डियर फ्रेंड्स, अब हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 फॉरगेटिंग के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। फॉरगेटिंग चैप्टर के राइटर रॉबर्ट लिंड हैं। चलिए शेष भाग का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। फ्यू ऑफ अस मीन्स हम में से कुछ, हाउएवर फिर भी हम में से कुछ हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स। लॉस्ट मच प्रॉपर्टी बहुत अधिक संपत्ति खो देते हैं। ऑन आवर ट्रेवल थ्रो फॉरगेटफुलनेस अपनी विस्मृति के कारण हम में से कुछ लोग बहुत अधिक अपनी संपत्ति को खो देते हैं। द ऑर्डनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य स्थान, उसको जहाँ जाना होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन कहते हैं। अराइव्स मीन्स पहुँच जाता है। एक साधारण व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। विथ ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ। बैग्स एंड ट्रंक्स सारे सामान के साथ, सेफ मीन्स सुरक्षित। अपने सारे सामान के साथ अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स उन वस्तुओं की सूची जो ट्रेन में खोई जाती हैं। उन वस्तुओं की सूची जो ट्रेन में खोई जाती हैं डूरिंग द ईयर। एक वर्ष के दौरान उन वस्तुओं की सूची जो ट्रेन में खोई जाती है। सजेस्टेड ये हमें बताती है दैट इट इज़ द यंग रेदर देन द एडल्ट्स। ये एडल्ट्स हु फॉरगेट थिंग्स क्या बताती है हमें ये सूची जो वस्तुएं साल भर में खोई जाती हैं रेलवे ट्रेन में, कि ये युवा अधिक होते हैं। जो सामान खोते हैं युवा अधिक होते हैं प्रौढ़ों की अपेक्षा। जो वस्तुओं को भूलते हैं प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा या उम्र दराज व्यक्तियों की अपेक्षा कम उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं जो सामान को भूल जाते हैं। एंड दैट स्पोर्टमैन हैव वर्स मेमोरीज। और जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स मीन्स खिलाड़ी और वर्स मीन्स बुरी होती है, मेमोरीज मीन्स स्मृति, और खिलाड़ियों की स्मृति और भी बुरी होती है। देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो किसकी अपेक्षा? देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस उनके साधारण गंभीर साथियों के माइंड या मस्तिष्क की मेमोरी की अपेक्षा खिलाड़ियों की मेमोरी और भी अधिक बुरी होती है। ए कॉन्साइडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स। कॉन्साइडरेबल मीन्स बहुत बड़ी संख्या में या पर्याप्त संख्या में, नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स और क्रिकेट के बल्ले। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, बर फॉरगॉटन। ये जो बता रहे हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी मेमोरी और भी अधिक खराब होती है, तो इसके उदाहरण के लिए ये चीज़ क्या है कि तमाम संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में फुटबॉल्स खोई जाती हैं, क्रिकेट बैट्स खोए जाते हैं। इस तरह से ये बात सिद्ध करती है कि खिलाड़ियों की मेमोरी और भी अधिक बुरी होती है एक साधारण आदमी की अपेक्षा। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों होती है बुरी? ये बता रहे हैं अब ये कि ये समझना बहुत ही आसान है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, इजी मीन्स आसान। इस बात को समझना बहुत ही आसान है। फॉर बॉयज़ लड़कों के लिए, रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स जब वह गेम खेलकर लौट रहे होते हैं या खेल खेलकर लौट रहे होते हैं। हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विथ ए विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड। जब वो खेल के मैदान से लौट रहे होते हैं, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड उनकी कल्पना है। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, उनकी कल्पनाएं तब भी खेल के मैदान में ही होती हैं। स्टिल फील्ड खेल के मैदान में होती हैं। विथ ए विजन एक दृश्य होता है उनमें, ऑफ द प्ले फील्ड किसका? प्ले फील्ड का, प्लेइंग फील्ड का, खेल के मैदान का उनके अंदर दृश्य होता है। जब खेल
कर लौट रहे होते हैं लड़के, तो उनके मस्तिष्क में, कल्पनाओं में खेल के मैदान के ही दृश्य होते हैं। विजन मीन्स दृश्य, खेल के मैदान के ही दृश्य से वे उनके भरी रहती हैं मेमोरी। एंड देयर हेड्स आर अमोंग द स्टार्स, एंड देयर हेड्स आर अमोंग द स्टार्स, और उनके जो विचार होते हैं उच्च भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। हेड्स आर अमोंग द स्टार, इसकी हम पूरे की हिंदी क्या बताएंगे कि उच्च भावनाओं से परिपूर्ण, वह उच्च भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं जब वो खेल के मैदान से लौट रहे होते हैं। और देयर हार्ट्स इन देयर बोन्स, या फिर वे बहुत परेशान होते हैं, बहुत निराश होते हैं। यदि वह खेल में जीत जाते हैं तो क्या होते हैं, उच्च भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं, और अगर वो खेल के मैदान में हार जाते हैं तो देयर हार्ट्स इन देयर बोन्स, वे बहुत अधिक निराश होते हैं। इसका पूरे का अर्थ हुआ देयर हार्ट्स इन देयर बोन्स, निराश होते हैं। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लोइट्स और देयर एरर्स, रिकॉल मीन्स याद करते हैं, देयर एक्सप्लोइट्स मीन्स, देयर मीन्स उनके, एक्सप्लोइट्स मीन्स कारनामे, जब वे अपने कारनामे याद करते हैं या फिर अपनी गलतियों को याद करते हैं। जब जीत जाते हैं तो कारनामे याद करते हैं, और हार जाते हैं तो अपनी गलतियों को वो याद करते हैं। इस तरह से वह और बातों को भूल जाते हैं। दे आर अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स कट जाते हैं, अब्स्ट्रैक्टेड कट जाते हैं, और वर्ल्ड आउटसाइड बाहर के संसार से, तब वे बाहर के संसार से बिल्कुल ही कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क सिर्फ खेल के मैदान में ही होते हैं, इसलिए उनकी याददाश्त बुरी होती है, वस्तुओं को वे भूल जाते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम, मेमोरीज स्मृतियाँ प्रिवेंट रोकती हैं, देम स्मृतियाँ उन्हें रोकती हैं, फ्रॉम रिमेंबरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेक थिंग्स, प्रोसेक मीन्स नीरस, स्मृतियाँ उन्हें रोकती हैं ऐसी नीरस वस्तुओं को बारे में सोचने के लिए, जैसे एज टेक द वॉल और द बैट विथ देम, उनकी जो स्मृतियां हैं उनको ऐसी नीरस वस्तुओं को याद करने से रोकती हैं, जैसे कि वॉल और बैट विथ देम, जो उनके साथ होते हैं उन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो उनकी मेमोरी उस चीज़ को रोक देती है। व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वे ट्रेन को छोड़ते हैं या जब वो ट्रेन में से उतरते हैं तो उनकी मेमोरी इन छोटी छोटी चीज़ों को, नीरस चीज़ों को, जैसे कि बॉल है या फिर बैट है, इन्हें याद करने से उनकी मेमोरी क्या करती है, उनको रोक देती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट मीन्स शेष दिन के लिए, जो उनके पास दिन बचता है खेलने के बाद में, शेष दिन के लिए दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड मीन्स स्वप्न जगत, वे स्वप्न जगत के नागरिक होते हैं, स्वप्न लोक के नागरिक वे होते हैं, अर्थात सपनों में ही खोए रहते हैं। हारते हैं तब क्या करते हैं, अपनी अच्छी बातों याद करते हैं, जीतते हैं तो गलतियों को याद करके उनमें ही पूरे दिन खोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। द सेम मे बी सैड, वैसा ही कहा जा सकता है, वैसा ही कहा जा सकता है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैसा ही कहा जाता है ऑफ एंजलर्स, एंजलर्स के बारे में ही वैसा ही कहा जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हु फॉरगेट देयर फिशिंग रोड्स मीन्स मछली पकड़ने का कांटा, वे अपने मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाते हैं। एंजलर्स आर जनरली सैड, एंजलर्स के बारे में या मछुआरों के बारे में सामान्यतः कहा जाता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विथ व्हाट जस्टिफिकेशन मीन्स औचित्य, मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या औचित्य है, या मैं नहीं जानता कि इसका क्या औचित्य है, लेकिन मछुआरों के बारे में ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। कैसा, टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, कि वे सबसे अधिक काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, सबसे अधिक कल्पना में खोए रहने वाले व्यक्ति होते हैं। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज, और वह व्यक्ति होते हैं वह
जो कि आविष्कार कर रहे होते हैं मैग्निफिसेंट, शानदार, लाइज मीन्स तरीकों का। वह शानदार तरीकों का आविष्कार कर रहे होते हैं ऑन द जर्नी, उस यात्रा पर, टू होम आफ्टर डेज फिशिंग। सारा दिन मछलियाँ पकड़ने के बाद में वह मछली पकड़ने के शानदार तरीकों का आविष्कार कर रहे होते हैं। इज बाउंड टू बी ए लिटिल absent माइंडेड इन हिज बिहेवियर। ऐसा करते समय क्या होता है, इज बाउंड टू बी ए लिटिल absent माइंडेड है, उनमें थोड़ी सी विस्मृति आ जाती है, उनके व्यवहार में थोड़ी विस्मृति आ जाती है। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगेटन बाय हिम। वास्तव में फिशिंग रॉड उनके द्वारा खो दी जाती है, फॉरगेटन खो दी जाती है, रियलिटी वास्तव में उनके द्वारा मछली पकड़ने के कांटे को वास्तव में खो दिया जाता है। एज ही डियर ड्रीम्स, जब वह दिवा स्वप्न देख रहे होते हैं, डियर ड्रीम्स दिवा स्वप्न या दिन का सपन, दिन में सपन देख रहे होते हैं, ओवर द फीस्ट्स ऑफ द फिशिंग रोड ऑफ यूटोपिया। फीस्ट मीन्स कारनावे, फिशिंग रॉड मछली पकड़ने का कांटा, ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया एक ऐसा वर्ड है जो कि कल्पना जगत से संबंधित है, आधार से, और इसमें कल्पना ही होती हैं। तो जब वह यूटोपिया के फिशिंग रॉड के कारनामों का सपन देख रहे होते हैं, तब वे इन चीज़ों को, फिशिंग रॉड को भूल जाते हैं। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली ए ट्रिब्यूट। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उनकी मेमोरी की हानि या मेमोरी का खोना, या फिर कह सकते हैं उनकी विस्मृति। इज रियलिटी, एक वास्तविकता है, एक उनकी मेमोरी का खोना वास्तव में क्या है, ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट। इंटेंसिटी मीन्स गहराई तक, इंजॉयमेंट मीन्स आनंद, और ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। उनकी मेमोरी का खोना वास्तव में एन्जॉयमेंट के या आनंद लेने की गहराई को एक श्रद्धांजलि होती है। इन थिंकिंग अबाउट हिज डे स्पोर्ट, जब वे अपने दिन के खेल के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो अपनी मेमोरी खो देते हैं और वो उस इंजॉयमेंट को, अपनी मेमोरी श्रद्धांजलि देते हैं मेमोरी को। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, वह जो है अपनी मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाते हैं। एज द पोइट में फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, जैसे कि जिस प्रकार की एक कवि एक लेटर को डाक में डालना भूल जाता है, उसी प्रकार से मछुआरे भी अपनी फिशिंग रॉड को साथ लाना भूल जाते हैं। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विथ मोर ग्लोरियस मैटर्स, ग्लोरियस मीन्स शानदार, मैटर्स मीन्स मामले, क्योंकि उसका मस्तिष्क भरा होता है। माइंड मीन्स मस्तिष्क, फील्ड मीन्स भरा होता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क भरा होता है अधिक शानदार मामलों से। कभी कब भूलता पत्र डालना, क्योंकि उसे याद नहीं रहती, उसके मस्तिष्क में और अच्छे अच्छे मामले होते हैं, तो वो उस चीज़ को, पत्र को भूल जाता है। और ठीक उसी प्रकार से मछुआरे भी अपनी फिशिंग रॉड को भूल जाते हैं। absent mindedness of the kind, absent mindedness of this kind, इस प्रकार की विस्मृति, इस प्रकार की विस्मृति seems to me, मुझे लगती है, all but a virtue, एक गुण, इस प्रकार की विस्मृति है तो किंतु मुझे एक गुण लगती है। द absent minded man is often a man, absent minded man, विस्मृति पूर्ण व्यक्ति, इज often a man, अक्सर वह व्यक्ति होता है, who is making the best of life, जो कि अपने जीवन को अच्छा बनाता है, अच्छी तरह से जीता है। विस्मृति पूर्ण व्यक्ति एक वह व्यक्ति होता है जो कि अपने जीवन को अच्छी तरह से जीता है।
एंड देयरफॉर, और इसलिए हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मेडिक्योर, और इसलिए हैज़ नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं होता, टू रिमेंबर, याद करने के लिए, द मेडिक्योर, साधारण वस्तुओं को, इसलिए उसके पास साधारण वस्तुओं को याद करने का कोई भी समय नहीं होता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास करेगा, हु वुड हैव ट्रस्टेड, कौन विश्वास करेगा, सुक्रेटिस और कोलेरिस पर, कौन विश्वास करेगा, सुकरात और कोलेरिस पर, ये बहुत ही बड़े दोनों विद्वान हैं, इन पर कौन विश्वास करेगा। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है लेखक ने, टू पोस्ट ए लेटर, कि वह एक लेटर को डाक में डाल देंगे। कौन विश्वास करता है कि सुकरात और कोलेरिस एक पत्र को डाक में डाल देंगे। दे हैड सोल अबोव सच थिंग्स, दे हैड सोल, उनकी ऐसी आत्मा है, या वो ऐसे हो चुके हैं जो ऐसी वस्तुओं से ऊपर उठ चुके हैं। द क्वेश्चन वेदर द पोजीशन ऑफ गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल प्रश्न ये है कि क्या, वेदर, प्रश्न ये है कि क्या होनी चाहिए अच्छी स्मृति, डिजायरेबल मीन्स वांछनीय, प्रश्न ये है कि अच्छी स्मृति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अच्छी स्मृति होना आवश्यक है, हैज ऑफन बीन डिस्कस्ड, इस पर तर्क वितर्क होता रहा है। प्रश्न ये है कि अच्छी मेमोरी का होना आवश्यक है या नहीं है, इस बात पर वाद विवाद होता रहा है। डिस्कस्ड मीन्स तर्क वितर्क होता रहा या बहस होती रही है। एंड मैन विथ फेलेबल मेमोरीज, और असफल स्मृति वाले व्यक्ति भी, एंड मैन विथ फेलेबल मेमोरीज, और असफल स्मृतियों वाले व्यक्ति भी, हैव समटाइम ट्राइड टू मेक आउट ए केस, हैव समटाइम ट्राइड टू मेक आउट ए केस, कभी कभी ऐसे मामलों में उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, मामलों में, केस मीन्स मामलों में, फॉर देयर सुपीरियरिटी, कि उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। खराब स्मृति वाले व्यक्तियों ने भी कभी कभी ऐसे मामलों में अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया है। सुपीरियरिटी मीन्स श्रेष्ठता। ए मैन, एक व्यक्ति, दे से वे कहते हैं एक व्यक्ति, हु इज ए परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, जो एक आदर्श रिमेम्बरिंग मशीन है, या सब कुछ याद करने वाली मशीन है, अर्थात वह व्यक्ति जो सब कुछ याद कर लेता है। इज सेल्डम ए मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, वह प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति कम ही होता है। जो व्यक्ति सभी वस्तुओं को आराम से याद कर लेता है, वह प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति कम ही होता है। हाँ, आगे, एंड दे क्योटो वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन, एंड दे, और उन्होंने, अर्थात व्यक्तियों ने, और उन्होंने उदाहरण के लिए बहुत मामलों को बताया है, और उन्होंने उदाहरण के लिए ऐसे बहुत मामलों को बताया है, ऑफ चिल्ड्रन और मैन, बच्चों के और व्यक्तियों के ऐसे बहुत से उदाहरणों को बताया है। हु हैड मार्वलस मेमोरीज, जिनके पास या जिनकी शानदार स्मृति होती है, जिनकी उच्च श्रेणी की स्मृति होती है। मार्वलस मीन्स शानदार या उच्च श्रेणी की, मेमोरीज याददाश्त होती है या स्मृति होती है जिनकी बहुत ही शानदार स्मृति होती है। एंड हु येट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, और तब भी उनमें बोलने तक की बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धिमत्ता, उनमें बोलने तक की भी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। आई इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, मैं कल्पना करता हूँ। हाउ ईवर, फिर भी, दैट ऑन द होल, उन सब के लिए, द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर ऑफ म्यूजिक, महान लेखकों और महान संगीतज्ञों के लिए, संगीतज्ञों के लिए, कंपोजर्स में संगीतज्ञ हैं जो संगीत को बनाते हैं। हैव बीन
विथ एक्सपेक्शनल पावर ऑफ मेमोरी। एक्सपेक्शनल मीन्स एक्सपेक्शनल अत्यधिक, पावर शक्ति, मेमोरी याददाश्त की है। उन महान लेखकों और संगीतकारों के लिए जिनकी की असाधारण मेमोरी की या स्मृति की शक्ति होती है। संगीतकारों में और लेखकों में बहुत शक्ति की, बहुत स्मृति की बहुत बड़ी शक्ति होती है। द पोइट्स आई हैव नोन, वह कवि जिन्हें मैं जानता हूँ। अब ये राइटर उन कवियों का जिक्र कर रहे हैं। वह कवि जिन्हें मैं जानता हूँ हैव हैड बेटर मेमोरीज, उनकी बहुत अधिक अच्छी याददाश्त होती है, स्मृति होती है, देन द स्टॉक ब्रोकर्स, दलालों की अपेक्षा। आई हैव नोन, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन कवियों को मैं जानता हूँ उनकी याददाश्त उन स्टॉक ब्रोकर्स से अधिक अच्छी होती है जिन्हें मैं जानता हूँ। मेमोरी, स्मृति, इंडीड इज हाफ द सबस्टेंस ऑफ देयर हार्ट्स, आर्ट। स्मृति वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, मेमोरी मीन्स स्मृति, स्मृति वास्तव में आधा भाग होती है, सबस्टेंस मीन्स भाग। मेमोरी वास्तव में, स्मृति वास्तव में आधा भाग होती है उनकी कला की, जो उनकी कला है लिखने की या संगीत बनाने की, उसकी आधा भाग होती है उनकी याददाश्त, अर्थात उनका ज़्यादा हिस्सा जो होता है अपनी कला में लगा हुआ होता है उनकी स्मृति का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से, दूसरी प्रकार, स्टेटमैन सीम्स टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरली बैड मेमोरीज। दूसरी तरह से, दूसरी प्रकार, स्टेटमैन मीन्स राजनीतिज्ञों, सीम मीन्स लगते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण हैं, राजनीतिज्ञों की असाधारण रूप से बुरी स्मृति प्रतीत होती है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी जो स्मृति है और भी बुरी प्रतीत होती है। लेट टू स्टेटमैन अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, दो राजनीतिज्ञों को याद करने दो, याद करने दो द सेम इवेंट, एक ही घटना को, दो राजनीतिज्ञों को एक ही घटना को याद करने का प्रयास कराइए। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करने दो, दो राजनीतिज्ञों को एक ही घटना को याद करने का प्रयास करने दो। व्हाट हैपेंड, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट मीटिंग, उदाहरण के लिए उन्हें किसी कैबिनेट मीटिंग की एक घटना को दोनों राजनीतिज्ञों को याद करने दो और फिर उन्हें उस पर बोलने दो। एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू, और उनमें से प्रत्येक तुमसे बताएगा, दैट द अदर्स स्टोरी इज सो इनएकुरेट, इनएकुरेट मीन्स गलत, ईच ऑफ देम टेल यू, उनमें से प्रत्येक तुमसे बताएगा कि द अदर्स स्टोरी इज सो इनएकुरेट, कि दूसरे की कहानी इतनी गलत है। दैट आइदर ही हैज़ ए मेमोरी लाइक ए सीव, कि उसकी मेमोरी, जो उसकी स्मृति है, या तो एक सीव की तरह है। सीव मीन्स छलनी, जिससे आटा वाटा छानते हैं उसे कहते हैं हम सीव। या तो उसकी स्मृति एक छलनी की तरह है, या फिर क्या बताएगा, और इज एन ऑडियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, या फिर वह क्या है, या फिर वह ऑडियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ है। वह ऑडियस मीन्स जिद्दी, परवर्टर मीन्स तोड़ मरोड़ने वाला, या फिर वह सत्यों को तोड़ मरोड़ने वाला है। हाँ, द फ्रीक्वेंसी विथ, ऐसा बार बार होता है, ऐसा बार बार होता है। विच द फैक्ट्स इज द ऑटोग्राफीज एंड स्पीच्स ऑफ स्टेटमैन आर चैलेंज्ड। फ्रीक्वेंसी विथ विच द फैक्ट्स, ऐसा बार बार होता है, और ऑटोग्राफीज मीन्स आत्मकथा, स्पीच मीन्स भाषणों, और इनके आत्मकथाओं और भाषणों के
तथ्यों को बार बार चुनौती दी जाती है। सजेस्टेड, वह हमें ये बताता है, जो इनके आत्मकथाओं को और इनकी स्पीचेस को अर्थात भाषणों को के तथ्यों को बार बार चुनौती दी जाती है, तो वो हमें क्या बताता है, चुनौती देना। सजेस्टेड हमें ये बताता है दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेटमैन। क्या बताता है कि संसार, वर्ल्ड मीन संसार, हैज़ नॉट येट बिगन, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, प्रोड्यूस पैदा होना, आइडियल स्टेटमैन है कि आदर्श राजनेताओं का हमारे संसार में अभी तक जन्म होना शुरू ही नहीं हुआ है। मैन, कैसे नेताओं का पैदा होना शुरू नहीं हुआ है? मैन हु, जो हों, जो व्यक्ति ऐसे हों जैसे लाइक ग्रेट पोइट, जैसे कि महान कवि होते हैं। हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, जो जिनकी मेमोरी बहुत ही शानदार होती है, जीनियस जिनकी स्मृति बहुत ही शानदार होती है। एंड ऑफ इंटेलेक्ट, और उनमें बुद्धिमत्ता भी होती है, कंबाइंड, साथ साथ में। ऐसे राजनेताओं का हमारे संसार में अभी जन्म होना शुरू नहीं हुआ था, जैसे कि कवि होते हैं और वे मेमोरी में भी जीनियस होते हैं, स्मृति में भी बहुत शानदार होते हैं, और बुद्धिमत्ता भी उनमें साथ साथ होती है। कंबाइंड मीन्स क्या होता है? मिलान, दोनों का ही मेल होता है इनमें। ऐसे राजनेता भी हमारे यहाँ संसार में पैदा होना शुरू ही नहीं हुए हैं। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, ऑर्डिनरी गुड मेमोरी इज सो कॉमन, साधारण अच्छी स्मृति, कॉमन मीन्स समान, साधारणतया अच्छी स्मृति इतनी सामान्य है दैट वी रिगार्ड ए मैन, कि हम एक आदमी को मानते हैं, हु डज नॉट पोसेज इट, जिसके पास ये नहीं होती है, अर्थात जिसके पास सामान्य स्मृति नहीं होती है, हम उसे ये मानते हैं एन इसेंट्रिक, एक सनकी व्यक्ति उसको हम मानते हैं। आई हैव हियर्ड ऑफ ए फादर, मैंने एक पिता के बारे में सुना है, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन ए पेराम्बुलेटर, पेराम्बुलेटर मीन्स बच्चा को घुमाने वाली गाड़ी जिसमें पहिए लगे हुए होते हैं, हम इसे पेराम्बुलेटर ही कहेंगे। ऑफर्ड टू टेक द बेबी, जो अपने बच्चे को घुमाने के लिए एक पेराम्बुलेटर में ले जाता है। बाज टेम्पटेड बाय द सनी मॉर्निंग, जो लालालित होता है, टेम्पटेड मीन्स जो लालालित होता है एक सनी मॉर्निंग में, धूप वाली सुबह में, टू पॉज ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा को रोक देने के लिए लालायित हो जाता है वो, किस लिए? एंड स्लिप इनटू ए पब्लिक हाउस फॉर ए गिलास ऑफ बियर, पब्लिक हाउस मीन्स शराब घर, वह गिलास ऑफ बियर, एक गिलास बियर पीने के लिए अपनी गाड़ी को या अपनी यात्रा को वो है रास्ते में ही रोक देता है और एक पब्लिक हाउस में चला जाता है, शराब घर में एक वे में वो चला जाता है, इसको भी हम पब्लिक हाउस ही कहेंगे। एंड लीविंग द पेराम्बुलेटर आउटसाइड, पेराम्बुलेटर को बाहर ही छोड़कर वह एक बार में चला जाता है। ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, वह एक सैलून बार के दरवाजे से डिसअपियर हो जाता है, जहाँ पे छोड़ता है उसको वह पेराम्बुलेटर को, वहाँ से वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही, हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, थोड़ी देर बाद ही उसकी वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, कुछ खरीदारी करने के लिए आती है। विच टुक हर पास्ट ऑफ पब्लिक हाउस, विच टुक हर पास्ट ऑफ पब्लिक हाउस, जिसे कि उस पब्लिक हाउस से या शराब घर से निकलना होता है। वेयर टू हर टेरर, जहाँ वह देखकर बहुत ही भयभीत होती है, जब वो देखती है तो बहुत ही भयभीत होती है। सी डिस्कवर्ड, वह देखती है हर स्लीपिंग बेबी, अपने सोते हुए बच्चे को, जब उसकी बीवी भी वहीं को आती है और अपने बच्चे को जो पब्लिक हाउस के सामने सोता हुआ देखती है तो क्या होती है? वह बहुत ही भयभीत हो जाती है। इंडिगेंट एट हर हस्बैंड बिहेवियर, इंडिगेंट मीन्स क्रोधित होकर, हस्बैंड
पति और बिहेवियर मीन्स व्यवहार, अपने व्यवहार के पति पर बहुत अधिक क्रोधित होकर सी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, वह उसे एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लेती है। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लेती है, टीच पढ़ाने का, वह उसे एक शिक्षा देने का निर्णय लेती है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। सी व्हील्ड अवे द पेराम्बुलेटर, वह पेराम्बुलेटर को चलाकर ले जाती है, क्योंकि पहिया होते हैं तो वह उसको चलाकर ले जाती है। पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज टेरर, और अपने आप उसके टेरर का अपने मस्तिष्क में चित्र बनाती है। किसके मस्तिष्क में? अपने पति के, उसके पति के मस्तिष्क में कैसा, उसके पति को कितना अधिक भय होगा, वह उसका चित्र उसको बनाती हुई जाती है। वैन ही वुड कम आउट, जब वह बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और जब बच्चे को वो खोया हुआ पाएगा, तो वो चित्र ये बनाती है कि जब वह बाहर आएगा पब्लिक हाउस से और जब बच्चे को नहीं पाएगा तो वह कितना भयभीत होगा, उस चीज़ का वो अपने मस्तिष्क में एक पिक्चरिंग बनाती है, चित्र बनाती है। शी अराइव्ड होम, वह घर पहुंच जाती है। एंटीसिपेटिंग विथ एंग्री रेलिस, आशा करते हुए, विथ एंग्री रेलिस, क्रोधित होकर वह ये आशा करते हुए कर रही होती है, उत्साह से। रेलिस मीन्स क्या होता है? उत्साह, उत्साह से क्रोधित होते हुए वह आशा कर रही होती है। द वाइट फेस एंड क्यूवरिंग लिप्स, की सफ़ेद चेहरा लेकर और कांपते हुए होठ लेकर, दैट वुड सून एपियर, वह जल्दी ही प्रकट होगा। कौन? उसका पति जल्दी ही प्रकट होगा। क्या होगा? उसका चेहरा जो है सफ़ेद होगा और उसके होठ कांप रहे होंगे। विथ द न्यूज, इस समाचार के साथ, दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि बच्चे को चुरा लिया गया है। वह घर पहुंच जाती है बच्चे को ले गए, तो वह क्या होती है? आशा कर रही होती है कि वह उसका, और आशा करती है बहुत गुस्से में भी और उत्साह में भी है कि उसे एक शिक्षा दूंगी मैं। और जो उसका पति आएगा, ये आशा कर रही होती है कि उसका चेहरा सफ़ेद होगा, होठ कांप रहे होंगे और वह जल्दी प्रकट होगा और ये समाचार बताएगा कि बच्चे को चुरा लिया गया है। व्हाट वाज हर वैक्सेशन, वैक्सेशन मीन्स परेशानी। व्हाट वाज हर वैक्सेशन, उसकी परेशानी ये हुई थी। हाउएवर, फिर भी, वैन जस्ट बिफोर लंच, जब ठीक दोपहर के भोजन से पहले, हर हस्बैंड कैम इन स्माइलिंग चेयरफुली एंड आस्किंग, उसे परेशानी तब और बड़ी थी। फिर भी जब दोपहर के भोजन से ठीक पहले उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड आया मुस्कुराते हुए और खुश होते हुए, और उसने पूछते हुए आया, हंसता मुस्कुराता हुआ आया, जबकि उसे क्या सा था कि वह रोता आएगा, होठ कांपते हुए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह हंसता हुआ आया। वेल माय डियर, ठीक माय डियर, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, आज दोपहर के भोजन में क्या बनाया है। अर्थात वह उस बात को बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने बच्चे को भी साथ लेकर वह गया था, ऐसी उसकी विस्मृति थी। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, वह बेबी के बारे में सब कुछ भूल गया था। एंड द फैक्ट, और तथ्य ये है, दैट ही हैड टेकन इट आउट विथ हिम, तथ्य ये है कि वह ये भी भूल गया था कि वह बच्चे को बाहर लेकर भी गया था। हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ ए फिलोसोफर, जो फिलोसोफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, क्या होते हैं? बहुत ही सोचने वाले होते हैं, अर्थात वह अपनी आसपास की सारी बातों को भूल जाते हैं। तो ये कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हमें कि हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ फिलोसोफर, कितने व्यक्ति होंगे एक दार्शनिक से भी नीचे के, वुड बी कैपेबल ऑफ सच अब्सेंट माइंडेडनेस, जो जिनमें की ऐसी विस्मृति की क्षमता होगी। एज दिस, जैसा कि ये व्यक्ति। ये कहते हैं कि तथ्य ये है कि हाँ, हाउ मैनी, कि ऐसे कितने लोग होंगे जो एक दार्शनिक से भी नीचे की रैंक के होंगे, जिनमें कि इतना अधिक भूलने की क्षमता होगी जैसे कि ये व्यक्ति अपने बच्चे को भी भूल गया था। ऐसे बच्चे कितने होंगे, वो इतने ऐसे कितने व्यक्ति होंगे। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत अधिक, आई फियर, मुझे भय है, आर बोर्न विथ
प्रोसेकली मीन्स यथा ढंग से। इफिशेंट मेमोरीज, हम में से प्रत्येक यथावत कुशल मेमोरी के साथ पैदा होता है। हम में से प्रत्येक का जन्म यथावत मेमोरी के साथ पैदा होना होता है। इफ़ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा ना होता, यदि हम में से प्रत्येक पर्याप्त मेमोरी के साथ जन्म ना लिया होता, हम में से प्रत्येक ने, यदि ऐसा नहीं होता, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कुड नॉट सर्वाइव। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, परिवार नामक संस्था, जो परिवार है, हमारी संस्था है, परिवार नामक संस्था कुड नॉट सर्वाइव, जीवन यापन नहीं कर पाती, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, एक महान आधुनिक शहर में। यदि ऐसा ना होता कि हम सब अपनी कुशल मेमोरी के साथ पैदा ना हुए होते, तो ये संभव ही नहीं होता कि परिवार नामक संस्था इतने मॉडर्न सिटी में, इतने मॉडर्न शहर में अपना जीवन चला पाती। अर्थात सुबह को व्यक्ति घर से जाता तो वो घर को वापस ही नहीं आता, वो तो भूल ही जाता कि मेरा परिवार कहाँ था और मैं कहाँ था। तो अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि सब जो है कुशल मेमोरी के साथ पैदा होते हैं। प्रिय मित्रों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाकी सभी लेसन्स का अध्ययन भी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं।